दिग्विजय अनुपमा की तबीयत के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि अब उसके हाथ की सूजन काफी कम हो चुकी है। इसके बाद दिग्विजय उसे दवा देता है और फिर पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। तब अनुपमा कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि माही को किसने भड़काया है और क्यों भड़काया है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि माही इतनी आसानी से उन लोगों की बातों में आ गई। अनुपमा कहती है कि एक टास्क में माही और ईशानी से गलती जरूर हुई थी, लेकिन अगले ही टास्क में उसने खुद माही का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया था। इसके बावजूद माही यही सोच रही है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। अनुपमा कहती है कि अगर माही खुद टीम छोड़ना चाहती है तो वो उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकती। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही है कि अगर मन मुताबिक नहीं हुआ तो खेल ही नहीं खेलेगी। दिग्विजय अनुपमा की बात सुनकर उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि उसकी नज़रों में तो अनुपमा अभी से जीत चुकी है, क्योंकि असली विजेता का नजरिया ऐसा ही होता है। लेकिन वो यह भी याद दिलाता है कि टीम का पूरा होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ किंजल और ईशानी माही को समझाने की कोशिश करते हैं। किंजल कहती है कि मम्मी ने गलती के बाद भी उसे दूसरा मौका दिया था, फिर भी वो कैसे सोच सकती है कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। ईशानी भी कहती है कि आखिरी वक्त पर टीम छोड़ना सही नहीं है, लेकिन माही बार बार यही कहती है कि सबको सिर्फ उसी की गलती दिखाई देती है। तभी तोशु और पाकी फिर से उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आजकल अनुपमा भी माही का साथ नहीं देती। किंजल तुरंत उनकी बात काटते हुए कहती है कि अनुपमा ने सिर्फ माही ही नहीं बल्कि प्रेरणा और ईशानी को भी उनकी गलतियों पर समझाया था। कप्तान होने के नाते ये उनका फर्ज था। इसी बीच तोशु कहता है कि अगर माही ने फैसला कर लिया है तो उसे जाने देना चाहिए। तब किंजल समझ जाती है कि माही को भड़काने के पीछे तोशु और पाखी का ही हाथ है। वो माही से कहती है कि ये दोनों चाहते हैं कि वो टीम छोड़ दे ताकि खुद टीम में जगह बना सकें, लेकिन माही साफ कह देती है कि अब उसका फैसला नहीं बदलेगा। माही के जाते ही पाखी और तोशु मन ही मन खुश हो जाते हैं। पाखी कहती है कि अब टीम में एक जगह खाली हो गई है और मम्मी को या तो उसे लेना पड़ेगा या फिर तोशु को। लेकिन ईशानी उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि जब तक मेहनत करनी थी तब तक किसी ने साथ नहीं दिया और अब 50 लाख की इनामी राशि देखकर दोनों को टीम में आने की याद आ रही है। किंजल भी कहती है कि लालच में आकर उन्होंने फिर से माही को अनुपमा के खिलाफ कर दिया। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन तोशु मजाक में कहता है कि आखिर सुधर कर भी क्या मिलेगा। सुधरे हुए लोगों को 10-15 लाख थोड़ी मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रेम अपनी टीम को लेकर काफी परेशान होता है। वो कहता है कि एक के बाद एक नई मुश्किल सामने आ रही है। राही उसे समझाती है कि फिलहाल सबसे जरूरी काम टीम को पूरा करना है। तब प्रेम श्रुति की बात छेड़ देता है। वो कहता है कि श्रुति हर बार उसे याद दिलाती रहती है कि कैफे उसी के पैसों से बना है, लेकिन वो चाहता है कि कैफे अपने दम पर खड़ा हो। प्रेम कहता है कि जैसे ही वो कंपटीशन जीतेंगे सबसे पहले श्रुति की पूरी रकम लौटा देंगे। दूसरी तरफ माही अकेले बैठकर रो रही होती है। वो खुद से कहती है कि आखिर उसके बारे में कोई क्यों सोचेगा। तभी वहां अनुपमा पहुंच जाती है। अनुपमा को देखते ही माही वहां से जाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। वो इमोशनल होकर कहती है कि जब राही उसके पास नहीं थी तब माही ने कभी उसे राही की कमी महसूस नहीं होने दी। वो हमेशा उसकी बेटी और उसका सहारा बनकर रही। फिर वो पूछती है कि आज जब राही फिर दूर है तो क्या माही भी अपनी अनुमा का साथ छोड़ देगी। इतना कहकर अनुपमा हाथ जोड़ लेती है। वो कहती है कि अगर कभी अनजाने में उससे माही का दिल दुखा हो तो वो उसे माफ कर दे। वो कसम खाकर कहती है कि उसने कभी भी अपने किसी बच्चे में फर्क नहीं किया। अनुपमा साफ कहती है कि ये सब तोशु और पाखी ने उसके मन में भरा है। वो माही को समझाती है कि दोनों सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उनकी बातों में आकर खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर मन में गुस्सा है तो उस पर निकालो, लेकिन अपने रिश्ते मत तोड़ो। इतने लंबे सफर के बाद अब इस कंपटीशन में उसका साथ मत छोड़ो। अनुपमा ये भी कहती है कि हाँ, वो ये कंपटीशन जीतना चाहती है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जितना जीत पर उसका हक है उतना ही माही का भी है। लेकिन माही उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि उसने कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि अनुपमा हमेशा उसके साथ रही। लेकिन अनुपमा ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। माँ ही आगे कहती हैं कि अगर अनुपमा अपने सपने के लिए सोच सकती है तो फिर वो अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती। उसे लगता है कि अनुपमा सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए उसे रोकने आई है। अगर टीम जीत भी गई तो क्या गारंटी है कि उसे उसका हिस्सा मिलेगा, और अगर हार गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वो ये भी कहती है
कि हर टास्क में किसी न किसी से गलती हुई, लेकिन सबसे ज्यादा डांट हमेशा उसे ही मिली। इसलिए अब उसने अपना फैसला बदलने का इरादा छोड़ दिया है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने हमेशा सिर्फ गलती पर टोका है, किसी एक को निशाना नहीं बनाया। यहाँ तक कि वो ये भरोसा भी देती है कि अगर टीम हार भी गई और गलती माही से हुई तब भी कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन माही कहती है कि जब अनुपमा खुद अपने फैसलों की गारंटी नहीं दे सकती तो उसकी क्या गारंटी देंगी। आखिर में अनुपमा कहती है कि वो उसे मजबूर करने नहीं आई थी। अगर इसी फैसले में उसकी खुशी है तो वो उसे स्वीकार करती है, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहती है कि वो माही से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और अनुपमा वहां से चली जाती है। अगली सुबह शाह हाउस में सभी लोग फिनाले की तैयारी में जुट जाते हैं। अनुपमा अपने घायल हाथ पर दवा लगाती है और दर्द सहते हुए कहती है कि बस आज का दिन निकल जाए, उसके बाद आराम कर लेगी। प्रेरणा और किंजल समझ जाती हैं कि माही के जाने से वो अंदर से दुखी जरूर है, लेकिन खुद को मजबूत दिखा रही है। दूसरी तरफ तोशु और पाखी यही सोच रहे होते हैं कि अब टीम में उनकी एंट्री पक्की है। दोनों बार बार कहते हैं कि मम्मी आखिर फैसला क्यों नहीं बता रही हैं। तभी ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या माही से बात हुई, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि वो टीम में नहीं रहेगी और सुबह से कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। अनुपमा शांत होकर कहती है कि माही अपना फैसला सुना चुकी है, इसीलिए अब उसके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी बीच तोशु और पाखी फिर से बात छेड़ देते हैं। दोनों कहते हैं कि परायों को छोड़िए, आपके अपने बच्चे आपके सामने खड़े हैं, बस बता दीजिए कि हम दोनों में से किसे टीम में ले जाएंगी। लेकिन अगले ही पल अनुपमा ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा कहती है कि माही की जगह अब बंकू टीम का हिस्सा बनेगा। तोशु और पाखी हैरान रह जाते हैं, वहीं बंकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अनुपमा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब वो सिर्फ लव यू जिंदगी कैफे का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी टीम का सदस्य भी है। बंकू इमोशनल होकर अनुपमा का धन्यवाद करता है और कहता है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन पाखी को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि कंपटीशन में तो सिर्फ परिवार के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। इस पर अनुपमा उसे जवाब देती है कि एंट्री उसके नाम से नहीं बल्कि लव यू जिंदगी कैफे के नाम से हुई है। दिग्विजय कैफे के बराबर के पार्टनर हैं और बंकू उनका परिवार है, इसलिए उसका टीम में होना पूरी तरह सही है। तोशु फिर आरोप लगाता है कि अनुपमा हमेशा परायों को अपनाती है और अपनों को दूर कर देती है। अनुपमा तुरंत उसे उसकी ही बात याद दिलाती है और कहती है कि कुछ देर पहले तक वही माही को पराया कह रहा था, लेकिन अब अपने मतलब के लिए उसे अपना बता रहा है। फिर अनुपमा साफ कह देती है कि माही के कान किसने भरे हैं, ये बात वो अच्छी तरह जानती है। अपनी माँ के साथ धोखा किसी और ने नहीं बल्कि तोशु और पाखी ने किया है। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम पर भरोसा जताती है। वो कहती है कि किंजल के साथ साथ बंकू ने भी पिछले कुछ महीनों में उसकी लगभग सारी रेसिपी सीख ली है, लेकिन पाखी और तोशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दोनों ताना मारते हैं कि अगर टीम हार गई तो सबसे पहले बंकू को ही दोष दिया जाएगा। ये सुनकर अनुपमा गुस्से में कहती है कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर माही को भड़काने का काम इन्हीं दोनों ने किया है। सिर्फ पैसे के लालच में दोनों अपनी ही माँ के खिलाफ खड़े हो गए। अगर ये अपने परिवार के नहीं हो सके तो टीम के क्या होंगे। अनुपमा साफ कह देती है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हर वक्त अपनी ही टीम पर नजर लगाते रहें। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कंपटीशन के लिए जैसे ही अनुपमा और प्रेम अपनी अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे तभी सबकी नजर माही पर पड़ेगी। माही अब अनुपमा की नहीं बल्कि प्रेम की टीम का हिस्सा बन चुकी होगी। ये देखकर अनुपमा, बंकू और पूरी टीम हैरान रह जाएगी। इसी के साथ टीम में लीला और मोटिबा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी।